बच्चों क्या हाल चाल, मस्त एकदम बढ़िया। सो माय नेम इज लक्ष्मीकांत तिवारी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोई क्या होता है वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन देखा था। वहाँ पे था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सर्किट हो जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर कनेक्ट हो, या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों लगे हों, या इंडक्टेंस कैपेसिटेंस लगे हों, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। बच्चों, तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो बच्चों, बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो, तो देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू मैक्सिमम एक साथ हो रही है, या करंट या वोल्टेज में लीडिंग या लैगिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है। ऐसे बहुत से सर्किट दिखाई देंगे जिसमें करंट जो है वोल्टेज को लीड करेगा या लैग करेगा। ये डिपेंड करेगा सर्किट के नेचर पे कि उसमें कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है। तो बच्चों, बात करने जा रहे हैं एसी सर्किट। सो सर्किट थ्योरी की बात करेंगे। सर्किट थ्योरी में हम लोग पढ़ना पढ़ते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस एक प्रकार का एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट होता है बच्चों, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स, और देखेंगे कि उसका वेवफॉर्म कैसा होता है, फेजर डायग्राम कैसा होता है, उसके इक्वेशंस कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। चलो, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स क्या बात कर रहे हैं बच्चों? प्योर रेजिस्टिव। मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है R, और इसके एक क्रॉस एक लगा हुआ है एसी सोर्स। दिस इज द एसी सिंबल, एसी सोर्स। एसी सोर्स, इसका जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों, यहां से करंट चलेगी I, ये जाएगी यहाँ पे I, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R। इसमें लगाएंगे केसीएल, लगा देते हैं केवीएल लगाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा V माइनस आई आर, V माइनस आई आर इक्वल टू 0, R V इक्वल टू आई आर। क्लियर? तो बच्चों इक्वल टू आई आर हो जाएगा। V की वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी, लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर। बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, I इक्वल टू हो जाएगा V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। बच्चों, I नॉट, ये जो हमारा V नॉट, ये I नॉट के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं I नॉट, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? यह है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर कोई ऐसा सर्किट, कोई ऐसा ऐसी सर्किट है जिसमें प्योर रेजिस्टेंस है, केवल ओनली सर्किट कंटेन ओनली प्योर रेजिस्टेंस। सो इनमें क्या हुआ बच्चों कि जो आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन हो गया। ये इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट, दोनों को देखो फेज क्या है, सेम है, ओमेगा टी ओमेगा टी। तो बच्चों बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे बच्चों? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम बनाने का वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा है फेजर डायग्राम, ये है ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी, ये है हमारा वी नॉट, ठीक है, और ये ओमेगा टी एंगल से ये वैरी कर रहा है, ये वी नॉट, यानी ये हो जाएगा वी नॉट और ओमेगा टी। देखो I इक्वल टू आई नॉट सॉरी ओमेगा टी, तो आई नॉट जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो है, ये भी आई नॉट होगा यहाँ पे, आई नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका आई नॉट, एंड दोनों सेम फेज में है। जब किसी एसी सर्किट में केवल प्योर रेजिस्टेंस होगा तो उनमें जो करंट और वोल्टेज का जो फेज होगा दैट विल बी सेम इन सेम डायरेक्शन। मतलब करंट और वोल्टेज
करंट और वोल्टेज साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करेंगे और मिनिमम। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगी, जब वोल्टेज जीरो होगा तो अल्टरनेटिंग करंट भी जीरो होगी। बेटा ये फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। सिंपल आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि V और I सेम फेज में है। किस फेज में बेटा? सेम फेज में है, सेम फेज में। यानी कि जब किसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, इसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो उसमें करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी एट दैट टाइम करंट भी मैक्सिमम होगी। अब बच्चों देख लेते हैं इसका वेव डायग्राम। सो वेव डायग्राम, ये हमारा सर्किट डायग्राम था। दिस इज द सर्किट डायग्राम एंड दिस इज द फेजर डायग्राम। एंड अब देखेंगे बच्चों हम लोग वेव डायग्राम। सो वेव डायग्राम ये आपका है वेव डायग्राम। दिस इज वेव डायग्राम, दिस इज 0 पाई 2 पाई। क्लियर? अच्छा बच्चों ये हमारा है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। ये हमारा मैक्सिमम V नॉट है। ये V नॉट और I नॉट इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये वेरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो ये हमारा हो गया। और करंट का जो इक्वेशन है साइन ओमेगा टी साइनसॉइडल फॉर्म। साइन ओमेगा टी मतलब ये साइन वेव फॉर्म है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर देखो I भी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, ये देखो मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है V नॉट तो I नॉट भी मैक्सिमम है, ये आपका I नॉट है। सो दिस इज द फेजर, दिस इज द वेव डायग्राम एंड दिस इज द फेजर डायग्राम एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम एंड दिस इज द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यहां तक नोट करो बच्चों, नोट करो। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कि कोई ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर लगा हो। इंडक्टर मतलब जो अपने आप को अपोज करता है, अपने अंदर फ्लो करने वाले करंट का अपोज करता है, जो एसी सर्किट में वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। रेजिस्टेंस क्या है? डीसी सर्किट में करंट को अपोज करता है, वैसे ही एसी सर्किट में इंडक्टर का काम होता है करंट का अपोज करना। वेरी गुड, चलो बच्चों इसको नोट कर लिया। चलो अब देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट बात करेंगे बच्चों। वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। सो बच्चों हेडिंग लगाएंगे, पेन और कॉपी निकाल लेंगे, हेडिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट्स। सो दिस